विभिन्न स्रोतों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं, जिनमें से एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा को ज़्यादा चाहते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों को वनवास का दुख भोगना पड़ा, उस समय 12वें वर्ष में द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छे को तोड़ा, तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल का सेवन एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने के लिए करने वाला था। चूँकि अब वह फल तुमने तोड़ लिया, जिससे पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार होंगे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी और उससे बचाव का उपाय पूछा। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, तभी फल अपने स्थान पर दोबारा लग सकता है। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटी अवांछित घटनाओं के लिए द्रौपदी को दोषी ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन के बाद फल जमीन से 2 फुट ऊपर आ गया। इसके बाद भीम को बोलने के लिए कहा गया और श्री कृष्ण के द्वारा चेतावनी दी गई, अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीम ने सभी के समक्ष सत्यता को स्वीकार करते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और यौन इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्ति नहीं रख सकते, और वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं, और साथ ही वह उनके वज्र का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद फल और ज़मीन से 2 फुट ऊपर चला जाता है। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा, मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफ़ी पसंद है, और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। इतना कहने पर फल थोड़ा और ऊपर चला गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने सत्य बताते हुए कहा, मैं अपने 5 पतियों की ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर हूँ, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण भी हूँ, और बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, कोई रहस्य छिपा रही हो। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ, और वह पुरुष कर्ण है, जिसे जाति की वजह से विवाह नहीं होने का पछतावा मुझे आज भी होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते और इस तरह के कड़वे अनुभवों से नहीं गुजरना पड़ता। तो ये थी साथियों द्रौपदी के और कर्ण के बीच अनदेखे प्रेम की कहानी। आप सभी लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।